एवरीवन, आप सबको देख के एक शेर याद आ रहा है। नए दीवानों को देखकर खुशी होती है, नए दीवानों को देखकर खुशी होती है। हम भी कभी ऐसे थे इस वीराने में, हम भी कभी इसी स्कूल में थे, इसी क्लास में थे, यहीं पढ़ाई करते थे, सोचते थे कि हम कहाँ पहुंचेंगे। देखिए, बच्चों के साथ एक ही समस्या, पहले इनको बोलना सिखाओ, फिर चुप रहना। दोनों ही काम बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। मेरा बच्चा अभी 18 महीने का है, मैं पहला वाला काम कर रहा हूँ, बोलना नहीं सीख के दे रहा बच्चा। अक्सर ये नौटियाल सर बैठे हुए हैं, ये मेरे गुरु हैं। जब कभी भी समस्या आई ज़िंदगी में, अंधेरे बड़े हावी थे, तो उन्होंने रोशनी का दीपक दे के बस अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रख दिया था। मेरे लिए तो यही काफ़ी था। अक्सर मैं इनसे बात करता हूँ, मैंने कहा सर, ये ज्ञान क्या चीज़ होती है, ये नॉलेज क्या चीज़ होती है। तो मैंने तो इनसे क्वेश्चन पूछा, इन्होंने उल्टा पूछ लिया। कहते सर, आज के वक्त में जब 4G है, इंटरनेट है, तो बताओ बच्चों की मानसिकता क्या है, बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या है। मैंने कहा जी, बच्चों की मेंटल स्टेटस तो एक ही है कि इनसे कोई नहीं पूछता रात को सपने कैसे आते हैं, सब लोग यही पूछते हैं सवेरे मार्क्स कैसे आते हैं। ये तो यही दुखी है कि क्या जवाब दें क्या ना जवाब दें। तो मैंने नौटियाल सर से कहा, सर पहले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जो मैंने कहा था आपको। तो उन्होंने कहा, सर ज्ञान ये कुछ ऐसा लगा लीजिए, जो देख लिया और जो सुन लिया वो ज्ञान है। मैंने कहा और समझाओ। इन्होंने कहा, सर आपने, कोई इंसान सांप को से कटवा के थोड़ी चेक करता है वो जहरीला है या नहीं है। भाई बचपन में दूध का कर्ज मूवी देख ली थी, वरना एनाकोंडा देख ली मूवी, पता लग गया सांप जहरीला होता है, तो देख लिया और समझ लिया, वो ज्ञान बन गया। हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी चीज जो हमने देख ली और जो सुन ली वो ज्ञान हो जाता है। अब मैंने सर से एक चीज पूछी, मैंने कहा सर, तो क्या हमारे घर में एक टीवी नाम का यंत्र है, क्या वो भी गुरु का काम करता है। कहते हैं हाँ। टीचर कौन होता है, जो ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है और मुंह से बोल देता है, वो ज्ञान बन जाता है। मैंने कहा जी बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा जी, टीवी भी तो यही काम करता है, टीवी भी तो यही काम करता है, बोल देता है और सुना देता है। कहते हैं हाँ जी, टीवी भी एक बहुत पोटेंशियल गुरु है जो हर घर में है। मैंने कहा तो जिसके पास स्मार्टफोन है, 4G है, वो। कहते हैं हाँ जी, आज की डेट में सबकी जेब में अपनी पसंद का गुरु है, जो मर्जी बजाए, गूगल पे बजाए, यूट्यूब पे बजाए, अपना कोई आप देख लीजिए, कुछ भी बजा सकते हैं। वो भी क्या करता है, जो मैं करता हूं। मैं क्या करता हूं, बोलता हूं और सुनाता हूं। अब ये मैंने थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में झांक के देखा। मैंने कहा हाँ, कि हमारे जो, क्योंकि मैं 82 बॉर्न हूं अभी राइट नाउ, तो हमारा जब होश संभाला तो 1992 में, तो आपने देखा होगा EC टीवी, क्राउन टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, 14 इंच का, 12 इंच का, हम सब लोग उस पर टीवी देखते थे। तो आपको याद होगा, तो शुरू शुरू में नाटक कैसे आए, जब टीवी आया, शुरू शुरू में नाटक आए, रामायण, महाभारत, भारत एक खोज, चाणक्य। क्योंकि शायद हमारे जो इससे पहले की पीढ़ी थी उसको पता था कि टीवी एक बड़ा पोटेंशियल गुरु है। बचपन में मैंने आज तक महाभारत नहीं पढ़ी, मैंने आज तक रामायण नहीं पढ़ी, पर मेरे को सब आता है। क्यों? क्योंकि टीवी हमने देखा है, और वो टीवी एक गुरु का काम कर गया, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें समझ में आ गई। दिक्कत कहाँ आई, अभी कुछ दिन पहले की घटना है मेरे साथ। मैं क्लासरूम में था, DLF में, मैं बच्चे का नाम तो नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे मुंह से निकल गया, ये जन्माष्टमी कब की है। तो तभी एक बच्ची बोलती कि गोइंका की बच्ची थी वो, उसने कहा सर व्हाट जन्माष्टमी। मैंने कहा बेटा जन्माष्टमी। तो तभी आवाज आई उसी की क्लास में किसी और बच्चे की, सर दैट फेलो, दैट कृष्ण फेलो। मैंने कहा हाँ हाँ। तो तभी दूसरी ओर से आवाज आई, अरे जो पहाड़ लाया था। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर एक और आवाज आई, अरे जैसे नाक काटी थी वही ना। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, उसने काटी ना काटी, तूने तो हमारी काट दी आज, कि कृष्ण जी कौन है। तो अब इन लोगों को जब 250 चैनल हैं, इनको ये नहीं पता कि कृष्ण कौन है। अरे जामवंत की बात करें तो समझ में आता है कि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ये कृष्ण पे ही अटक गए हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि भैया महिषासुर कौन है, नहीं आता तो समझ में आता है। ये कृष्ण राम में इनका कंफ्यूजन है कि पहाड़ कौन लाया था। तो अब क्या हुआ, जो हमारा टीचर था, वो टीचर कौन है, टीवी।
अब मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा आप। मेरी मम्मी बैठी हैं, अभी वर्ल्ड कप के मैच चल रहे थे, तो वर्ल्ड कप के मैच में मैंने कहा मम्मी स्कोर देखना है, मम्मी दो। तो मम्मी कहती नहीं नहीं मैं नहीं देखने दूंगी। मैंने क्यों नहीं देखने दोगे? कहते मैं नाटक देख रही हूँ। मैंने कौन सा नाटक? कहते दिया और बाती। मैंने कहा कब से आ रहा है? कहते 5 साल से। मैंने कहा तो भाई मेरा तो आज ही शुरू हुआ है, आज ही खत्म हो जाएगा। कहते नहीं नहीं मैं 5 साल से देख रहा हूँ। तो मेरे को भी गुस्सा आ गया, अंदर का टीचर जागा। मैंने कहा 5 साल से दिया बाती, अब तो इसका नाम अखंड ज्योत रखवा दो। ये दिया बाती रह गई है कि जो अगर 5 साल तक चले वो दिया बाती या अखंड ज्योत है, आप ये बता दीजिए। फिर एक नाटक था जिसका नाम था, आपने सुना होगा शायद, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसकी में मेरे ख्याल 10 साल से चल रहा है एक नाटक। उनमें उनके बच्चे फर्दर बच्चे, अभी तक दे आर कंफ्यूज ये रिश्ता क्या कहलाता है। जबकि हमारे यहाँ तो सारे रिश्ते क्लियर हैं भाई, मामा का, मौसी का, चाचा का, फूफा का, मौसेरी बहन का, ऐसा कोई रिश्ता है जो क्लियर ना हो? सारे क्लियर हैं। मैंने कहा मम्मी कब से देख रहे हो? कहते 10 साल से। मैंने कहा भैया आप तो इनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भेजो, लो डॉक्टर लाल पैथ लैब, वही बताएंगे इनके रिश्ते क्या कहलाते हैं। कब क्यों देख देख के इनके रिश्ते समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली क्या था, जो गुरु रामायण सिखा सकता था, जो गुरु महाभारत सिखा सकता था, जो गुरु गीता सिखा सकता था, वो आज कल सिखा रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां आ गई सारी की सारी। अब इस युग में मेरा बच्चा छोटा है तो भैया वो आजकल कार्टून देखता है। मैंने कहा यार कार्टून में देखते हैं, क्या देखता है? तो कार्टून देख रहा, कार्टून का नाम था छोटा भीम। मतलब महाभारत का सबसे ताकतवर प्राणी जिसमें 70 हाथियों की जान थी, उसका तो कार्टून बना रखा है छोटा भीम। ठीक है, मतलब भीमसेन की भी आत्मा सोच के देखो, मैं और छोटा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस बदलते युग में जहां पे हम लोगों ने दूरदर्शन देखा है, जहां पे हम लोग नाटक देखा है, जहां पे हम लोगों ने रामायण देखा है, महाभारत देखी है, जहां पे मेरे ख्याल से जो माता पिता बैठे हैं वो सब लोग कम से कम हिंदू धर्म में एक श्लोक जानते होंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनम सुजान्यवन। ये क्यों आता है? क्योंकि हमने संडे को एक नाटक देखा, पर वो ढंग से देखा, जिसका नाम था महाभारत, वो हमें आ गया। तो अब आजकल के युग की लड़ाई क्या है? मैंने देखा कि हम लोग जब आजकल छोटा होता है, सबसे पहले तो फेवरेट काम है राइम पे डाल दो, राइम सुन लेगा, कैसी कैसी राइम्स। अब फाइनली उसको बड़े होते ही हम वीडियो गेम पे डाल देते हैं। अब वीडियो गेम में वो आपने देखा उसका फेवरेट वीडियो गेम क्या होता है? फेवरेट वीडियो गेम है लड़ाई। बचपन में एक गेम खेला होगा मारियो, सुना होगा सबने। किस किसने सुना है? सुना है, ठीक है। मैं तो सोचता था क्योंकि किसके मारियो कब मारियो जैसे भी है, पर वो लड़ाई से ही जुड़ा हुआ था वो भी। अब फाइनली क्या हुआ कि हम लोग आजकल के टोटल समाज को अगर आप चारों तरफ से देखें तो क्या हो रहा है? टीवी में लड़ाई, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई। ब्रेकिंग न्यूज में तब तक मजा नहीं आता जब तक कोई लड़ाई ना हो गई हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में कोई खबर आ जाए। मतलब हालत ऐसी है कि जब तक हम ये ना देख लें कि प्राइम टाइम पे अर्णव गोसाई आज किससे लड़ रहा है, हमारा खाना हजम नहीं होता। क्यों? लड़ने की आदत हो रखी है। कई तो मेरे को देखते हैं मेरे सीनियर स्टूडेंट अपनी गाड़ियों में बेसबॉल का बैट लेके, जैसे क्रांति यही खत्म करेंगे, इन्होंने शुरू करी थी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये, हमारे जीवन से एक शब्द गायब हो गया, उस शब्द का नाम है शांति। आपको किस किसने नाम सुना है शांति? हाथ तो खड़ा कर दीजिए। शांति आपको सुना होगा, ये नाम था जो पहले माता पिता अपनी पुत्री का रखा करते थे, शांति। अब तो वो भी बंद कर दिया है, ठीक है, कि क्यों पता है शांति मिलनी नहीं तो रख के भी क्या फायदा। तो अब पॉइंट क्या है कि मैं क्या क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने ये शांति बड़ी ढूंढी अपने जीवन में, स्टूडेंट्स के जीवन में, लेफ्ट में, राइट में, टीवी में, अखबार में तो शांति मिल ही नहीं सकती। ठीक है, फ्रंट पेज से शुरू हो जाओ, शांति नहीं मिली। जब ये शांति मैंने खूब ढूंढी तो मेरे को फाइनली वो मिली। मैं बताना चाहूंगा मेरे को शांति कहां मिली। मुझे अफसोस है इस बात का, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। शांति मुझे कहां मिली? शांति मिली मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। शांति कहां मिली? दोबारा बताता हूं। सबसे अच्छा बच्चा कौन? जो शांत रहे। सबसे अच्छा बच्चा कौन? जो शांत रहे, सवाल ना पूछे। सबसे अच्छा टीचर कौन? जो शांत रहे, सवाल ना पूछे। बढ़िया टीचर है, कुछ पूछता ही नहीं भाई। सबसे अच्छी क्लासरूम कौन? जो शांत रहे। मतलब जिस हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम कृष्ण और अर्जुन से शुरू होता है, जहां पे कृष्ण जी अर्जुन जी कृष्ण जी की बात ही नहीं मानते, 208 श्लोक बोलने पड़ जाते हैं, तब जाके अर्जुन को समझ में आता है हाँ भाई तीर चलाना है। वहां पे हमें सिखाया जाता है, जहां अर्जुन शांत नहीं रहे, जहां कृष्ण जी शांत नहीं रहे, कि शांत रहो,
अगर एक शब्द में कृष्ण जी मान जाते तो मेरे ख्याल से गीता एक पन्ने की होती। हाँ भी तीर चला, हाँ जी चला रहा हूं, कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। अब बिना जो ओवरऑल इस चीज पे निष्कर्ष मैं निकालता हूं कि देखिए सवाल तो पूछने पड़ेंगे, सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर हम इस गुरु को, जो नए जमाने का गुरु है, जिसको इंटरनेट का गुरु कहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से बहुत अच्छे पढ़ाने वाले यूट्यूब पे हैं, और ऐसा कोई वीडियो नहीं किसी टॉपिक का, पाइथागोरस से लेके कोई, जो हमारे इंटरनेट को ना आता हो, हमारे टीवी को ना आता हो, पर हमें इसका इस्तेमाल नहीं आ रहा। और कई माता पिता तो कहते हैं कि हमने मोबाइल छीन लिया। अरे आपने उससे गुरु छीन लिया, वो एक गुरु है, उसका इस्तेमाल सिखाओ उसको, क्योंकि वो तो बोलेगा। और फिर से बोल रहा हूं, गुरु की एक ही डेफिनेशन है, गुरु कौन? जो बोल दे और जो सुना दे और जो दिखा दे, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस तो बॉडी के दो ही हैं, आंखों से देख लो या कानों से सुन लो, जो बात सुन ली वो समझ में आ गई। और मेरा ये मानना है, मैंने जितना क्योंकि हमने बड़ी करीबी से नोकिया 3310 भी देखा है, या इंटरनेट भी देखा है, या google.com भी देखा है, और उसको बनते भी देखा है। अगर हमारी पीढ़ी, ये दो पीढ़ियां जिनके बीच में मैं खड़ा हूं, एक बच्चे हैं और एक माता पिता हैं, अगर हमारी पीढ़ी इस इंटरनेट का इस्तेमाल ढंग से जान गई, पहचान गई, इस गुरु को, दुश्मन नहीं है गुरु है, तो 19वीं शताब्दी अगर इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की होगी। थैंक यू। वाओ, अब लग रहा है कि इवेंट स्टार्ट हो गया है। गौरव सर ने बोल लिया। अब हमारे जो चीफ गेस्ट है उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको सर ही इनवाइट करें। सर प्लीज सर। हेलो, हाँ जी, अच्छा, नौटियाल साहब को इनवाइट करने का जिम्मा मेरे को दिया गया है। देखिए, आपको शायद पता होगा रामायण का एक संस्करण, जिसमें एक वक्त आया था जब राम बहुत अकेले थे। क्या हुआ था? लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे। वो सोच रहे होंगे मन में, मैं क्या करूं, अयोध्या जाके क्या बोलूंगा पापा को, भाई बीबी को रावण उठा के ले गया, ठीक है, भाई मूर्छित पड़ा है, घर जाके मुंह किसको दिखाऊं। तो ऐसे वक्त पे कौन काम आए? ऐसे वक्त पे काम आए हनुमान। आपको किस किस को पता है हनुमान जी को बचपन में एक श्राप मिला था जब उन्होंने सूरज को मुंह में रखा था? और क्या श्राप था वो? कि आप अपनी सारी ताकतें भूल जाओगे, आप अपनी सारी ताकतें भूल जाओगे, और वक्त पड़ने पर आपको सारी ताकतें जब कोई याद दिलाएगा तो आप उड़ पाओगे। जब ऐसे समय में जब रामचंद्र जी बहुत दुखी थे, तो उनके सामने जो विकल्प सामने आया वो था हनुमान जी का। और हनुमान जी की ताकत जगाने के लिए जो काम दिया गया वो था, आपको नाम पता है उनका? किसको काम दिया गया था? जामवंत। जामवंत को काम दिया था कि आप याद दिलाइए हनुमान को उसकी ताकतें। तो देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे हनुमान बैठे हुए हैं जो उड़ना भूल गए हैं, जो अपनी ताकतें भूल गए हैं, जिनको लगता है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं नौटियाल साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो जामवंत बन के उन हनुमान को याद दिलाएं कि वो उड़ सकते हैं।